नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्ती हुई नहीं, फेरे पड़े नहीं, मगर माहौल खराब करने के लिए फूफा जी आ गए। समझ गए ना आप? चाचा भतीजा मिले नहीं कि डंडा लेके CBI आ गई। चुनाव पास में आ गया, 5 महीने मोटे मोटे 6 महीने रह गए चुनाव की घोषणा होने में। तो भला ऐसा कैसे संभव है कि चुनाव सिर पे आ जाएं और ED, CBI, पुलिस ये सब एक्टिव ना हो जाए? तो रिवर फ्रंट घोटाले में आज उत्तर प्रदेश, बंगाल, राजस्थान, इन सब जगह पे छापे मारे गए। मोटा मोटा 40 से शायद ज़्यादा जगह पे छापे मारे गए हैं आज, और कहा गया कि ये बहुत बड़ी तेज़ी से कार्रवाई की जाएगी। अच्छी बात है, घोटाले सामने आए तो कार्रवाई होनी भी चाहिए। मगर फिर वो पूरे देश में एक बड़ा सवाल फिर खड़ा होता है कि जब चुनाव आ जाते हैं सिर पे, तभी याद क्यों आता है कि ये घोटाला है, उसकी जांच चल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट बना था। यहाँ पे तमाम पिक्चरों की शूटिंग हुआ करती थी, रंगीन फुहारे चला करते थे, और किसी राजधानी को कोई सुंदर बनाने की जो कल्पना होती है, वो पूरी कल्पना साकार हुई थी रिवर फ्रंट को लेकर। रात के 1-1 बजे तक लोग, आप सब लोग जानते हैं, लखनऊ में जो रहते होंगे, जो मेरे दर्शक, वो उन सबको याद होगा, रात के 2-2 बजे तक लोग परिवार को लेके आते थे, वहाँ पे आइसक्रीम खाते थे, सेल्फी खिंचाते थे, और रंगीन फुहारे रिवर फ्रंट में दिखाई देते रहते थे। तो मुझे लगता है किसी भी प्रदेश की राजधानी के लिए इस सब चीज़ों का भी होना बहुत ज़रूरी है। रात को 9 बजे उठ जाओ, सुबह 4 बजे जग जाओ, ये सब अब वो संस्कृति रही नहीं है। लखनऊ में एक बहुत अच्छी जगह है, दैनिक जागरण का चौराहे के नाम से ही मशहूर है। वहाँ पे दैनिक जागरण, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सब के ऑफिस के दफ्तर है। तो वहाँ पे एक ढाबा सा, मतलब एक छोटा सा होटल है, ढाबा कहते हैं, सकते हैं आप उसको। वहाँ पे जब से मैं 2005 से देख रहा हूँ, चूँकि सब अखबार के दफ्तर वहीं हैं, और पत्रकारों को अखबार छोड़ते छोड़ते, मतलब अखबार का प्रिंट निकालते निकालते 1-1:30 बजता है, तो अधिकांश लोग, बड़ी संख्या में लोग वहाँ खाना खाते थे। दाल चावल वहाँ की बड़ी फेमस है, और हम लोगों ने भी कई बार कई नेताओं के साथ, कई अफसरों के साथ, कि रात के 1 बज गया तो खाना कहाँ मिलेगा, तो उस चौराहे पे खाना मिल जाएगा, इसके लिए हम जाते थे। 2 साल पहले की बात है, एक दिन 11:15 बजे गए हम, दाल रोटी खाने का मन था, तो बंद था। छोटा सा शटर खुला हुआ था, उसका मालिक था। हमने कहा आज इतनी जल्दी बंद, सब ठीक तो है घर में, कोई हादसा वादसा तो नहीं? बोले नहीं साहब, अब आदेश आ गया है। मैंने कहा क्या आदेश आ गया है? कि आदेश आ गया है कि 10:30-11 बजे तक बंद हो जाना चाहिए। मैं चौंका, मैंने कहा ये आदेश क्यों आया है? बोले पुलिस वाले आए थे, उन्होंने कहा है कि साहब लोगों को कहना है कि जल्दी सो गए, नहीं तो जल्दी उठोगे कैसे। तो साहब अब इस देश में आपको जल्दी सुलाना भी है, आपको जल्दी उठाना भी है। आप क्या खाएंगे ये भी कोई और तय करेगा, आप किस रंग के कपड़े किस दिन पहनेंगे शायद आने वाले दिनों में ये भी कोई और तय करेगा। संस्कृति का सवाल है, आप देर तक कैसे जग सकते हैं भला? वो तो अच्छा है अभी तक उत्तर प्रदेश में ये मीट वगैरह, अंडे अंडे खाने पे अलावा, वरना तो हो सकता है इस पर भी किसी दिन प्रतिबंध लग जाए कि आप ये सब नहीं खा सकते। प्याज लहसुन अंडा वंडे खाने का क्या मतलब है? आप सुबह 4 बजे उठिए, गंगा जल पीजिए, गौमूत्र पीजिए, और फिर तपस्या कीजिए। तो ये संस्कृति की बातें हैं, अपने अपनी मानसिकता की बातें हैं। अगर आप इस प्रदेश को, इस देश को आप ले जाना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं मूल बात कर रहा था कि वो रिवर फ्रंट बहुत सुंदर बना था। जैसी सरकार बदली और ये मौजूदा सरकार आई, तो योगी जी के सामने कंप्लेंट आई कि इस रिवर फ्रंट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ है। 1800 करोड़ में 500-400 करोड़ का घोटाला हो गया है। तो तुरंत साहब जांच बिठा दी गई, एक जुडिशली इंक्वायरी सेटअप कर दी गई, एक जज साहब नियुक्त कर दिए गए। जज साहब ने पाया कि कुछ इंजीनियर इन्वॉल्व थे, तो तुरंत उन इंजीनियर के खिलाफ FIR कर दी गई। हड़कंप मचा। अच्छी बात है, ये कहीं घोटाला हुआ तो एक एक घोटालेबाज को जेल भेजा जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस समय रिवर फ्रंट बना था उस समय सरकार थी समाजवादी पार्टी की, और सिंचाई मंत्री थे शिवपाल यादव। तो साहब जैसी ये जांच वाच हड़कंप मचा, पता ही आपको, झगड़े हो गए थे समाजवादी पार्टी में। तो शिवपाल जी की थोड़ी सहानुभूति बीजेपी की तरफ बढ़ी, तो एक बड़ी सी कोठी आवंटित कर दी गई शिवपाल जी यादव को, और जो कोठी खाली कराई गई थी नेताजी से और बाकी लोगों से, बहुत ज़बरदस्त सिक्योरिटी दे दी गई।
और फिर लड़ाई भी हुई, मतलब सबने देखा लोकसभा चुनाव में और बाकी जगह पे परिवार, यादव परिवार टूट गया था। तो बीजेपी का सरकार का मकसद पूरा हो गया कि दिखाया हम जांच करा सकते हैं, परिवार में टूट और शिवपाल जी अलग। रिवर फ्रंट की जांच सीबीआई को चली गई और सीबीआई भी बिल्कुल आराम से ठंडे बस्ते में बैठ गई फाइल को डाल के। ये कहावत थी, राजनीति पिक्चर अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था कि राजनीति में मुर्दे कभी गाड़े नहीं जाते, जिंदा रखे जाते हैं जिससे वक्त पर काम आए। तो बहुत सुंदर से सजा के लाल कपड़ों में लपेट के वो फाइल रख दी गई कि इसको वक्त पे काम लाना है। और साहब वो वक्त आ गया, लगभग मोटा मोटा तय हो गया कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ेंगे। नेताजी बीच में पड़े, इटावा जिला पंचायत में दोनों की सहमति थी, निर्विरोध हो गया वहाँ पे। और ये तय हो गया कि चाचा भतीजे की सुलह होगी, भले ही शिवपाल की पार्टी अलग रहे लेकिन चाचा को सम्मान देगा भतीजा और कुछ सीटें चाचा के लिए छोड़ी जाएंगी। मोटा मोटा परिवार में ये एका बन गई। अब अगर ये एका बन गई तो निश्चित रूप से बीजेपी के लिए तो परेशानी की बात है, क्योंकि पिछली बार इस लड़ाई के चक्कर में भी लगभग 8-10% यादव वोट भी बीजेपी को मिले थे। और इस बार 5 सालों में यादवों की जो हालत हुई है वो किसी से छुपी नहीं है और अब परिवार भी एक हो रहा है। तो जाहिर है फिर कहा गया कि वो जो बक्सा खोलो और बक्से के अंदर वो जो लाल कपड़े में लिपटी फाइल है उसको निकालो और फिर छापे मारो। तो आज लोग पूछ रहे हैं कि 4-4.25 साल बाद आपको अचानक छापे मारे, 4 साल तक कहां थे हजूर? सुप्रीम कोर्ट ने तोता इसीलिए नहीं कहा है, ऐसे ही नहीं कहा है, तोता ऐसे इसीलिए कहा है, छापा सिर्फ इसलिए कि अगर अखिलेश यादव और शिवपाल फिर एक हो गए, मिलकर लड़े, तो जो 7-8% यादव वोट मिल गए थे वो वोट नहीं मिलेंगे। तो ईडी हो, सीबीआई हो, इसका इससे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है? ताड़ छापे मारे जा रहे हैं, कई इंजीनियर पकड़े गए हैं। इशारा शिवपाल जी के लिए है कि देखो छापे पड़ गए, ये दोस्ती वोस्ती मत करो, भतीजे से लड़ाई मुंह फुला के अलग बैठो तो बस फाइलें यहीं तक रुकेंगी। लेकिन अब पता चला है यादव परिवार भी इस बात पे अड़ गया है कि सीबीआई के पिताजी को भी बुला लीजिए, कस के मुकाबला किया जाएगा। असल में यादव परिवार की भी अब इस समय परेशानी ये है कि करो या मरो वाली स्थिति में है। और अखिलेश यादव भी समझ गए हैं कि सीबीआई अगर उन पर हाथ डालती है, कोई मुकदमा दर्ज करती है, कोई गिरफ्तारी करती है, तो उनको इससे दुगना फायदा मिलेगा। हर जाति की अपनी एक खूबी होती है, मतलब जैसे वैश्य जाति है बड़े कूल रहेंगे, बिजनेस करेंगे, क्षत्रिय हैं थोड़े उग्र रहेंगे, ब्राह्मण दिमाग से काम करेगा। इसी तरह यादव बिरादरी जो मार्शल कौम मानी जाती है, गुस्सैल कौम मानी जाती है। अखिलेश यादव की गलती हुई है, उन्होंने अपनी मार्शल कौम को थोड़ा पोलाइट बना दिया है, लैपटॉप वाला बना दिया है। वरना वो यादव बिरादरी आमतौर पर सड़क पे आके संघर्ष करके, युद्ध करके, धरना प्रदर्शन करके, मुलायम सिंह ने बिल्कुल लाठी खा खा के तपा दी थी पार्टी अपनी। तो इस समय जो बिरादरी बिल्कुल शांत बैठी हुई है, अखिलेश यादव को समझ में आ गया है कि ये कोई मुकदमा दर्ज होता है, कोई कार्रवाई होती है तो फिर दोबारा रिएक्शन होगा और पार्टी में फिर जान आएगी। तो इस बार मुझे लग नहीं रहा कि चाचा भतीजे की लड़ाई में सीबीआई कुछ कर पाएगी। कर ये पा सकती है कि आप मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, बदनाम करने के लिए, आरोप सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं बहुत बड़ा घोटाला हुआ, वो कोई बड़ी बात नई बात नहीं है। आज सरकार बदल जाए तो सीबीआई इन्हीं पे कर देगी, जो अयोध्या में करोड़ों रुपए के दिए जलाए गए थे उन्हीं पे साबित कर देगी इसमें घोटाला हो गया। जितने बड़े बड़े ये जो हेल्थ विभाग में आजकल पिछली बार जो ड्रग कॉर्पोरेशन में जो खरीदारी हुई उस पर भी सीबीआई एफआईआर कर दी। वो तो दिल्ली की कमान जब तक आपके हाथ में है तो सीबीआई तोते की तरह काम करेगी। तो फिलहाल तो लंबे समय तक सीबीआई की कमान बीजेपी के हाथ में रहनी है, तो स्टेट को तो ये सब झेलना है। ममता बनर्जी मजबूत नेता हैं, सीबीआई ने हाथ डाला, पलट के जवाब दिया। अब अखिलेश यादव को देखना है कि किस हद तक, किस फ्रंट तक लड़ सकते हैं, सीबीआई को जवाब दे सकते हैं कि हम डरने वाले नहीं हैं। शिवपाल यादव क्या सीबीआई से डरते हैं, नहीं डरते हैं? जवाब दे देंगे कि जो करना करो, हम तो भतीजे के साथ चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल बीजेपी के मुकाबले में सीबीआई मैदान में, ये बात सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है। लोग कह रहे हैं कि एक पार्टी टाइप की हो गई है सीबीआई, जो बीजेपी के साथ खड़ के चुनाव लड़ते हुए नजर आती है। तो क्या पता कब पत्रकारों पे, कब लेखकों पे, कब
सोशल वर्क का काम करने पे, कब पॉलिटिकल काम करने वाले लोगों पे एफआईआर हों, जांच एजेंसियाँ हों, ये सब तो रूटीन हो गया है आजकल तो राजनीति में। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि रिवर फ्रंट वाले घोटाले में भाई लोग बंगाल से लेकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश में छापे मार रहे हैं, फाइलों को लेंस लगा के देख रहे हैं, काश कोई सिरा यादव परिवार तक पहुंच जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, बताते रहेंगे आपको 4 PM में, और आप देखते रहिए 4 PM, सब्सक्राइब करते रहिए 4 PM, क्योंकि यही वो मंच है जहां तक आपको सच्ची बात सुनने को मिलेगी। थैंक यू।